दोस्तों, तो कल था 15 फरवरी 2025। जो वीकेंड होता है सैटरडे सैटरडे को देख के ही समझ में आ गया था कि जो प्रयागराज है कुंभ मेला, उसमें जाने के लिए जो भीड़ है काफी ज्यादा जो रहेगी, आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ रहेगी। उसे देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर से ही जो स्पेशल ट्रेन होती है प्रयागराज कुंभ मेला स्पेशल, वो ट्रेन लगातार 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में एक ट्रेन चलाई जा रही थी। अब होता क्या है कि दोपहर ही से तो सारी जो भीड़ थी वो एक तरह से क्लाउड मैनेज हो रहा था। मैनेज क्यों हो रहा था? क्योंकि ट्रेन हर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में एक एक जो प्रयागराज कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। जो मुसाफिर है उन्हें छोड़ रही थी और जिनको ले जाना था वो उन्हें दोबारा से ले जा रहे थे। क्लाउड एक तरह से देखा जाए तो पूरा मैनेज हो रहा था। मगर अचानक क्या होता है, शाम को 7 बजे के बाद में वहां पर भीड़ जमा होना स्टार्ट हो जाती है। भीड़ क्यों जमा होती है? दो ट्रेनें जो होती है कुंभ मेले के लिए, जो कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली थी, वो देरी से चलती है। तो उसी बीच में 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में काफी ज्यादा क्लाउड वहां पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाने के बाद में वहां पर मचती है भगदड़, और भगदड़ में अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, और करीब दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। अब वहां पर जो एक कुली है जिसकी भर्ती हुई है 1981 में, मीन्स आज से 45 साल पहले, जब मीडिया ने उससे बात की तो वो कुली बताता है कि मैंने मेरी जो भर्ती हुई है 1981 में इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भर्ती हुई है। मैंने कभी भी रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक साथ में एक समय पर इतनी भीड़ नहीं देखी है। इवन जो फेस्टिवल के समय होते हैं उस समय भी इतनी भीड़ कभी भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं देखी है। भीड़ क्या हो रहा था, बढ़ती जा रही थी। और जो वो कुली बताता उसके अनुसार जब भीड़ रेल प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर थी, मीन्स 12 पर थी, एक अनाउंसमेंट होता है कि प्रयागराज जो स्पेशल, जो प्रयागराज तरफ जाने वाली गाड़ी है, ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी तो सारे यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाते हैं और स्पीड से जाते हैं, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि अगर हम पहले पहुंच जाएंगे तो हमें ट्रेन में इवन ज्यादा तो जगह नहीं तो कम से कम बैठने की जगह तो मिल जाएगी। अगर अभी बैठने की जगह नहीं मिली तो प्रयागराज तक हो सकता है कि हमें खड़े होकर ही जाना पड़े, और ट्रेन में क्या उन्हें जगह मिले ना मिले। तो सारा जो क्लाउड था वो जो आपने देखे होंगे रेलवे के ब्रिज देखे होंगे जहां से हम चढ़ के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, तो सारा क्लाउड उस जो ब्रिज है उसकी तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है। अब क्लाउड जब वहां पर चढ़ता है तो प्लेटफॉर्म तो देखा जाए तो एवरेज खाली थे, मगर जो भी भगदड़, जो कुली बताते हैं उसके अनुसार जो भगदड़ मचती वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्रिज बने हुए होते हैं उस पर मचती है। अब जब भगदड़ मचती है तो आने जो कुली के अनुसार है, आने वाले 1 घंटे तक वहां पर कोई भी मदद उन्हें मुहैया नहीं होती। जो कूली होते हैं वो खुद ही रास्ते को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने के बाद में जो करीब 15 डेड बॉडी वो खुद रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ निकालते हैं। और वहां पर जो लोकल वेंडर है, जो वेंडर मीन्स जो वहां पर शॉप चलाते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा ये चाय की शॉप इस टाइप चलाते हैं, तो 26 साल से एक वेंडर वहां पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ही बताया कि फेस्टिवल का टाइम या कोई भी टाइम हो, इतनी भीड़ कभी भी एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिली थी। और प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने का कारण यही था, जो प्रयागराज कुंभ मेला की तरफ जो गाड़ियां जा रही थी, दो गाड़ियां डिले हो गई थी, लेट हो गई थी, तो उसका क्लाउड एक साथ में रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुआ। इकट्ठा हो जाने के बाद में सभी लोग ब्रिज की तरफ बढ़ने लगे, और ब्रिज की तरफ बढ़ने लगे। जो लोग ऊपर से नीचे गिरे उसके ऊपर भी और लोग गिरते चले गए। तो उस कारण लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और दम घुटने से भी काफी लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अब कुली के अनुसार बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो मदद मिलती है वो ये मदद मिलती है कि वहां पर जो दमकल की 3 गाड़ियां मौके पहुंचती, उन्हें लगता है कि भगदड़ मच रही है तो हो सकता है कि आग लगी होगी। दमकल की गाड़ियां आती है, उसके बाद में 4 एम्बुलेंस आती है। उन चारों एम्बुलेंसों में
जो कूली होते हैं, उस समय तक कोई भी मदद वहां पर पहुंची नहीं थी। जो कूली होते हैं, वो कूली खुद ही जो डेड बॉडियां होती करीब, वो बताते हैं कूली के अनुसार 15 बॉडी उन्होंने एम्बुलेंस तक पहुंचाई है कूलियों ने। और इवन वो मंजर ऐसा था कि वहां के जिन लोगों ने वहां पर राहत का काम किया, मीन्स कूलियों ने राहत का काम किया, और रात में सो भी नहीं पाए, इवन खाना भी नहीं खा पाए, ऐसा मंजर उस रेलवे स्टेशन का हो गया था। तो यहाँ पर जो 26 साल से जो वेंडर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि सीढ़ियों जो प्लेटफॉर्म था वो तो खाली था, मगर जो ब्रिज होता ऊपर, जो रेलवे का ब्रिज होता है जहां पर हम प्लेटफॉर्म से हम दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, वहां पर लोगों की इतनी भीड़ हो गई थी कि वहीं पर ही पूरी भगदड़ मची। अब भगदड़ मचने का जो निश्चित समय बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है रात में 9 बजे से लेकर 9 बजे के से 9:30 के बीच में ये भगदड़ मची है, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हुई और करीब कई सारे लोग यहाँ पर घायल हुए। भगदड़ की मुख्य वजह क्या है, ये तो जांच के बाद में ही सामने आएगा। जो चश्मदीद थे, जो उन्होंने बताया है मीडिया को, वो मैं आप बता रहा हूँ। 2 लोगों के यहाँ पर बयान आए हैं। और यहाँ पर जिस जगह पर भगदड़ मची थी, वहां पर हर जगह पर कपड़े जूते ऐसे फैले हुए थे कि मतलब चारों तरफ कपड़े और जूते फैले हुए थे लोगों के। और जितने भी लोग भगदड़ मचे मरे, अधिकतर की जो जान गई है, जो आपने देखा हो, जो एक सीढ़ी होती है जिससे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ऑटो रोटेट होती है, उसके एक्सीलेटर में लोगों के पांव फंस गए थे। और जो जीने होते हैं, जीने मीन जो सरिये होते हैं, वहां पर लोगों के पांव फंस गए थे और नीचे गिरना चालू हुए। उससे ज्यादा भगदड़ यहाँ पर मची थी। तो दोस्तों, इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है, उससे रिलेटेड और भी जितनी भी अपडेट आएगी, उसके लिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। और जितनी भी अपडेट रहेगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।